बोर्ड परीक्षा में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से करेंगे जानते हैं इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 2023 में बोर्ड के आने की उम्मीद है, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स में। तो आज मैं हाई स्कूल का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अधिकतर विद्यार्थियों को रटना पड़ता है या उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना वो लोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद आपके समझ में आएगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स हैं, यही मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो के देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 जो है वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय संख्या है। मतलब हम मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। ओके, तो मान लेते हैं, हमने मान लिया कि वर्गमूल 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसमें वो फिट बैठेगी। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार क्या है, अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 को आपको a/b के रूप में लिखना चाहिए। वर्गमूल 5 जो है वो a/b के रूप में लिखी जा सकती है। अगर ये परिमेय संख्या है वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 बराबर a/b होगा, जहाँ पे a और b दोनों होंगे पूर्णांक, मतलब दोनों इंटीजर्स होंगे। a भी इंटीजर होगा और b भी इंटीजर होगा, और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, मतलब b 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और है, ये a और b ये एक ही समय में दोनों किसी भी संख्या से नहीं कट सकते, केवल एक से कट सकते हैं। मतलब एक का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, बाकी एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये भी पूरा पूरा कट जाए और ये भी पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे a तथा b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। a और b का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा एक को छोड़ के। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया रूट 5 इक्वल टू a/b। हम ये भी कह सकते हैं कि a तथा b एक ही समय में एक के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, a और b एक ही समय में केवल 1 से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ये हमने मान लिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया कि वर्गमूल 5 बराबर a/b, वो मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा। तो वर्गमूल 5 बराबर a/b अगर होगा, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये रूट 5 b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 5 इंटू b। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जो इक्वेशन लिखी है इसके दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इस पूरी क्वांटिटी का भी स्क्वायर कर देंगे। तो a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर बन जाएगा 5 और b का स्क्वायर बन जाएगा b स्क्वायर। ओके, तो कुल मिला के क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, 5 को आपने किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। 5 गुणा कुछ करने पे a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से पूरी पूरी बार भाग उसमें जा रहा है। a स्क्वायर में 5 का भाग पूरी पूरी भाग जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी शेषफल मुझे पीछे दिख नहीं रहा है। तो 5 इंटू समथिंग इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब जो a स्क्वायर है वो 5 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया इसको, जो 5 है वो a स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो 5 अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 a को भी करेगा। ठीक है, 5 अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं अभी, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि 5 a को विभाजित करेगा। तो 5 अगर a को विभाजित करेगा तो 5 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे 5 1 जा होगा, 5 2 जा होगा, 5 3 जा होगा, 5 6 जा होगा, 5 7 जा होगा, कुछ तो होगा। 5 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर a बन रहा होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि 5 से जो है a को पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया कि a इक्वल टू 5 इंटू के, मतलब 5 1 जा भी हो सकता है, 5 2 जा भी हो सकता है, 5 3 जा भी हो सकता है। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, हमने क्या लिखा, a इक्वल टू 5 के, किसके बेस पे लिखा, इस पूरे स्टेटमेंट के बेस पे लिखा। तो अगर a इक्वल टू 5 के है तो हम क्या करेंगे, ये a इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जो आपको a दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे हम कितना रख देंगे, 5k। तो अगले स्टेप में हमने क्या करा, देखिएगा समीकरण नंबर 1 में हमने a का मान 5k रखा, तो 5k का जो स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो 5k का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 5b स्क्वायर। ठीक है, या हम इसका ओपन करेंगे इसको, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से इस 25 को कट करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से कैसी स्थिति बन रही है देखिएगा,
5 से आपने किसी संख्या को मल्टीप्लाई करा तो बी स्क्वायर आ रहा है। 5 1 जा हो सकता है, 5 2 जा हो सकता है, 5 3 जा हो सकता है, 5 4 जा हो सकता है। तो कुल मिला के 5 को पूरा पूरा हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, और हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब ये साबित हो गया कि 5 जो है वो बी स्क्वायर को पूरा पूरा भाग दे रहा है। 5 बी स्क्वायर को पूरा पूरा काट रहा है। या आप बोल सकते हो कि बी स्क्वायर जो है 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या लिखा है कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो 5 अगर बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी तो विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां तक क्या कहानी हुई। पहली बार में हमने सिद्ध करा कि 5 ए को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। दूसरी बार में हमने सिद्ध करा इसी के अंदर कि 5 बी को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 ऐसी संख्या है जो ए को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रही है और बी को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। लेकिन क्या, लेकिन ये हमने स्टार्टिंग में सपोज करा था कि √5 = a अपॉन बी हमने सपोज करा था, और हमने बोला था कि a और b ऐसे नंबर हैं जो एक ही टाइम पे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। एक को छोड़ के आप a और b को किसी भी एक नंबर से काट नहीं सकते हैं। लेकिन यहीं पे हम क्या बोल रहे हैं, यहीं पे हम बोल रहे हैं कि a और b दोगे तो 5 से पूरा पूरा कट रहे हैं। हमने माना था कि a और b किसी से नहीं कटेंगे एक को छोड़ के, लेकिन यहां पर क्या आ गया कि a और b दोगे तो किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माना था ना, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये जो √5 = a अपॉन बी हमने लिखा था, ये बिल्कुल गलत था। तो हमारा जो कल्पना थी, जो हमारी इमेजिनेशन थी, जो हमारी एजम्पशन था कि √5 = a अपॉन बी, ये पूरा का पूरा हमने इसी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में क्या साबित कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। तो अगर ये गलत है, अगर √5 परिमेय संख्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 एक ऐसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और यही हमें सिद्ध भी करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने विरोधाभास यहाँ पे दिखाया है, ये जो विरोधाभास हमने दिखाया है, इसके आधार पे हम लास्ट में लिख देंगे कि भाई हमने देखा कि 5 एक ऐसी संख्या है जो एक ही समय पर ए और बी दोनों को काट रही है, दोनों को विभाजित कर रही है, जो कि हमारी कल्पना के एकदम विपरीत है। इसका मतलब √5 को जो हमने परिमेय संख्या माना था वो एकदम गलत है। तो √5 कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो यही क्वेश्चन √5 लिखा है, कभी कभी √3 भी लिखा आता है, √7 लिखा आता है, √11 लिखा आता है, कुछ भी लिखा है, तरीका बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, पहले आप उसको परिमेय मानेंगे, फिर उसके बाद 2 ऐसे स्टेटमेंट बीच में आएंगे जिससे वो साबित हो जाएगा कि जो आपने परिमेय माना है वो एकदम गलत है। तो अतः वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय, मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है, बट ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है कि जो मेथड मैंने आपको बताई उससे समझ में आया होगा, और अगर आपके समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेथड। और आने वाले टाइम पे मेरी और भी वीडियोस आएंगी, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।